और बच्चों इसमें ये होता है कि 2 टॉपिक पेपर 1 में, इनफैक्ट 3 टॉपिक पेपर 1 में आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप है तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का, आप सोचने लगे जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, मैं 3-4 पेज भर दूंगा। क्वेश्चन पढ़ो कितने मार्क्स का है, अपने दिमाग में कंपाइल करो कि आपको लिखना क्या है। जनरली कभी कभी मैंने क्या देखा है, एक दो क्वेश्चन मटेरियल साइंस का सेक्शन 1 में आ जाएगा, कुछ सेक्शन 2 में। मटेरियल साइंस को स्किप नहीं कर सकते आप। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लिए जाएं। और अभी आप इस डिस्कशन को फॉलो करोगे तो 20-30 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे एक्चुअली, अगर अगर आपने फॉलो किया। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का एग्जाम ऐसे होता है, अगर आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे या फिर हर पेपर में पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखो ऐसा कोई चैंपियन नहीं होता कि सारे जो भी सब्जेक्ट में सब पे पूरा कमांड हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल। तो सबसे पेपर 1 उसका थोड़ा सा इजी पार्ट होता है। तो क्योंकि अभी मेंस आने वाला है, तो आप ये भी नहीं कह सकते करे एक्चुअली मैं इसे भी कर लूं उसे भी कर लूं, ये पॉसिबल है ही नहीं एक्चुअली। तो आपको अभी ओवरऑल सिलेबस का पूरा आइडिया है। अब आप सेलेक्टेड मारो, जिसे आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं उसमें से अगर इजी क्वेश्चन आया तो उसे वैसे ही हिट कर देंगे आप। पर जिसे सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया उसे भी बना सके, आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए। तो पेपर 1 में ये टॉपिक होते हैं। और बच्चों इसमें ये होता है कि 2 टॉपिक पेपर 1 में, इनफैक्ट 3 टॉपिक पेपर 1 में आप अवॉइड कर ही नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल। पहला है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, एंड तीसरा है पावर प्लांट। इसे अवॉइड नहीं कर सकते। जो मेन से 15 दिन पहले अगर आप बोलेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ूं, पेपर 1 में ये 3 टॉपिक पढ़ो, थर्मोडायनामिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर प्लांट। जनरली देखो ये टेंडेंसी होती है, जो टीचर है वो बताएगा मेरा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसमें यहाँ पे मैं आई एम नॉट बायस्ड टू एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट आई टीच, आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल। मैं आपका रियली भला चाहता हूँ कि आप एक्चुअली इसको फोकस करें तो आपके अच्छे मार्क्स आए। पावर प्लांट बहुत ईजी है, एक सीक्वेंस में करते जाओ। टर्बाइंस हो गई और इसी ना इसमें नॉजल फ्लो, टर्बाइन फ्लो, इसे क्वेश्चन इजी होते हैं और बिल्कुल सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। जनरली पेपर 1 में बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं जनरली, पर फिर भी ध्यान रखना इन 3 टॉपिक में आप नींद में भी, अगर नींद में भी कोई क्वेश्चन आए, यू शुड बी इन ए पोजीशन टू हैंडल। और चाहे आप टॉपर हैं, चाहे मिडल हैं, चाहे बॉटमर्स हैं, पेपर 1 इजी होता है और जनरली अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कमिंग टू पेपर 2, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जो भी पेपर में जो क्वेश्चन है, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का, आप सोचने लगे जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, मैं 3-4 पेज भर दूंगा। आपने लिखना शुरू किया, उतना तो स्पेस होता नहीं है क्योंकि यूपीएससी मेंस की जो बुकलेट होती है उसमें स्पेस फिक्स्ड होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं लिखना है, इसी पोर्शन में लिखना है। तो आपने शुरुआत की, पर मालूम पड़ा कि अरे स्पेस तो भर गया, स्पेस तो भर गया, जो मेन कंटेंट लिख नहीं पाए, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया आपने, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है मेंस में, क्वेश्चन पढ़ो कितने मार्क्स का है, अपने दिमाग में कंपाइल करो कि आपको लिखना क्या है, स्पेशली जब आपको स्टफ आता हो कि मेरे को इतने पेज में रहना है तो क्या क्या मेन पॉइंट होने चाहिए। तो 1 मिनट सोचो उसके बाद लिखो, अदरवाइज
आप सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ऐसा पिछले 2-3 सालों में मैंने बहुत बच्चों के साथ हुआ होते हुए ऐसे देखा है, क्वेश्चन आता है पर कंटेंट लिख ही नहीं पाए। तो इस बात का ख्याल ख्याल रखना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। नाउ कमिंग टू पेपर 2, बच्चों ये पेपर 2 बच्चे लोग लोग बताएं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2 पार्ट हैं इसके पेपर 2 के भी। पहले पार्ट में जनरली ये चीजें होती हैं, दूसरे पार्ट में मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन एंड ओआर और रोबोटिक्स मैकाट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आ जाते हैं, पार्ट 2 में भी आ जाते हैं। देखा होगा आपने। तो इसमें देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं नहीं यहाँ से तो छोड़ सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल डिजाइन है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो छोड़ दो। थ्योरियम मशीन में एटलीस्ट वाइब्रेशन देख लो, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इजी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यू कैन नॉट स्किप। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाइब्रेशन, तो आपका जो पेपर 2 का पार्ट 1 है वो सब ठीक ठाक हो जाएगा आपका। पार्ट 2 में एक्चुअली प्रोडक्शन का सिलेबस बहुत बड़ा है, एक्चुअली बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, रोबोटिक्स मैकाट्रॉनिक्स से काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रेंड देखा है मटेरियल साइंस, रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं जनरली। कभी कभी मैंने क्या देखा है, एक दो क्वेश्चन मटेरियल साइंस का सेक्शन 1 में आ जाएगा, कुछ सेक्शन 2 में। मटेरियल साइंस को स्किप नहीं कर सकते आप। मटेरियल साइंस, वाइब्रेशन, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, पिछले 2-3 साल से हर साल रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आ रहा है। सिलेबस छोटा है। पीडब्ल्यू पे हमने जो मेंस का बैच है उसमें रोबोटिक्स मैकाट्रॉनिक्स काफी कॉन्साइज वे में दे रखा है, उतना ही कर लो। नाउ कमिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में बेटा सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो मैं सजेशन क्या करूंगा आपको, आप पिछले 2 साल के पेपर देखो, मेंस के 2024 एंड 2023 के पेपर देखो, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है उसको प्रिपेयर करो। ऑफ कोर्स 10 बड़े टॉपिक होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मशीन टूल, ऑटोमेशन, वेल्डिंग, एंड देन मेटल फॉर्मिंग, कास्टिंग, देन मेट्रोलॉजी, ठीक है, अनकन्वेंशनल एनर्जी, ऐसे करके 10 टॉपिक होते हैं प्रोडक्शन में। एंड जैसे मशीन टूल है, विद इन द मशीन टूल मशीनिंग टाइम कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, किस पे है। तो पिछले 2 साल के क्वेश्चन देखो, जिस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है सिर्फ उन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करो प्रोडक्शन में। क्योंकि बेटा प्रोडक्शन पूरा पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, अब अभी अभी इस टाइम वो टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी मेंस आने वाला है। तो सेलेक्टेड मारो इन चीजों में। एंड द लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ओनली वन थिंग, क्वेश्चन पढ़ो, मार्क्स कितने का है, स्पेस देखो, उसके बाद 1 मिनट सोचो, फिर आंसर लिखो। और कोई भी दिक्कत हो बेटा इसमें, तो ये हमारा पीडब्ल्यू का टेलीग्राम चैनल है, और इसमें हर संडे में 5 PM लाइव रहता हूं। इसमें इस चैनल में मैं एवरी संडे इवनिंग में लाइव रहता हूं। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे सब्जेक्ट का। विश यू ऑल द बेस्ट, मेंस क्रैक करो, आपको बहुत अच्छी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।